वेबसाइट के थ्रू। सॉरी। वेबसाइट के थ्रू। ओके, ठीक है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कि इस प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, कि जो भी ओके। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसको डिजिटली उसकी मार्केटिंग करना। ठीक है, डिजिटली सेल करना हाँ। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में वेबसाइट होती है, बाकी और हम सोशल मीडिया के थ्रू भी सेल करते हैं। शॉपिफाई पे हम कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम या बाकी चैनल्स पे जो हमारे कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो वी use अच्छा। हाँ। digital platforms to sell our product and the services. So डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कि हमारे अकॉर्डिंग जो डिजिटल चैनल्स है, डिजिटल चैनल्स जो इंटरनेट से चलते हैं, ठीक है, हाँ। सोशल मीडिया हो गया, हाँ। बाकी वेबसाइट है, विदाउट इंटरनेट वो काम नहीं करता। तो ऐसे चैनल्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, और टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उन तक हम पहुंचाते हैं। टारगेटेड ऑडियंस मेरी कोई भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी मतलब कि राइट। अगर मैं जूते सेल कर रही हूँ, जूते बेचने का मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे पास ब्रांड हाँ। है उसका, रिबॉक की कंपनी के आप शूज वगैरह सेल कर रहे हो, ठीक है, या अदर बराबर। चीजें, ठीक है, तो उसको आप हाँ। ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हो, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं उसमें, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हमें लगेंगी वो करने के लिए प्रॉपरली, तो वो सब हम क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मेनली, और जो हमारा ब्रांड है उसकी हाँ। अवेयरनेस इंक्रीज हाँ। करना, कि बराबर। लोगों को हाँ। पता होना चाहिए कि मेरे इस ब्रांड का टी शर्ट है मेरे पास में, या टी शर्ट मैं सेल कर रहा हूँ। जैसे प्राइस का ले लो, ठीक है, इसके पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, डेटा एनालिटिक्स कोर्स है, यस। साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, अदर कोर्सेज भी हैं। ठीक है, तो एक ब्रांड के साथ में उसकी सर्विसेज क्या है वो हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको रिबॉक का, कि रिबॉक के आपके पास में शूज भी हैं, टी शर्ट्स भी हैं, एंड ट्राउजर्स भी हैं, तो ये सारे आपके क्या हो गए, सर्विसेज हो गए। बट ब्रांड नेम आपका क्या आ रहा है, कि रिबॉक आ रहा है, कि रिबॉक की कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अच्छी कंपनी होगी। ठीक है, ब्रांडेड कंपनी है, बिकॉज राइट। जो उसकी ब्रांड अवेयरनेस है, कि जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा ऑनलाइन लोग हैं, या बाकी और ऑफलाइन भी जो इनके स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो दे नो कि एक ब्रांड है। तो उन्होंने क्या करा है, ऑब्वियस सी हाँ। बात हाँ। है कि कुछ वर्क करा होगा, कि लोगों तक आपके प्रोडक्ट्स पहुंचे हैं एंड दे नो द ब्रांड ऑफ योर बिजनेस, राइट। राइट। अगर हमारे पास में वेबसाइट है, रिबॉक की वेबसाइट भी है, हमारी खुद की प्राइस की भी वेबसाइट है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जितना ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्या होता है, कि कितने लोग मेरे वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने मेरी सर्विसेज ली, ठीक है, कितने लोगों ने आके मेरे मान लो फैशन बिजनेस पे है या कोई अदर बिजनेसेस है, ठीक है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, ई कॉमर्स का वही हो गया फ्लिपकार्ट अमेजोन करके, ठीक है, बाकी खुद की वेबसाइट्स भी होती है उनकी। तो वहां पे बराबर। जाके कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा, मुझे जूते खरीदने थे, मैं गई रिबॉक के शूज में वेबसाइट पे, या कहीं पे अमेजोन पे जाके देखा, मैंने मिंत्रा पे जाके देखा, तो जाके मैंने उसके प्रोडक्ट्स वहां से बाय कर लिए। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो मेरी वेबसाइट पे आए, और कितने लोग हैं जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खरीदा, किसी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा, अमेजोन मिंत्रा, ठीक है, तो कितने मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आया। ट्रैफिक होता है, जितने लोग मेरे वेबसाइट पे आएंगे वहां से चीजें खरीदेंगे, लोग मेरी वेबसाइट पे आए वो भी ट्रैफिक होगा। बट जब मेरी वेबसाइट पे आने के बाद उन्होंने कुछ परचेज करा या कोई सर्विसेज उन्होंने ली, तो उससे क्या हुआ, मेरा लीड जनरेट हुआ, लीड्स आ रही, कि मेरी सेल हुई। ठीक है, जो मेरा मेन गोल राइट। था मेरे बिजनेस का, वो एक प्रॉपर फुलफिल हो गया। ठीक है, तो ये
डिजिटल मार्केटिंग होता है, ठीक है। इसके की कंपोनेंट्स क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया का बोला, ठीक है, कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये भी अलग पैरामीटर है। बट उससे पहले हमारा फर्स्ट पैरामीटर कौन सा आता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमारे पास में वेबसाइट है खुद की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। उसमें काम कैसे करेंगे कि कोई भी अगर गूगल पे जाके मैं कुछ भी सर्च करूं तो उसमें मेरी वेबसाइट भी विजिबल हो, या कोई भी टर्म मैंने सर्च करी गूगल पे जाके तो वहां पे मेरी वेबसाइट विजिबल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट। मेनली कीवर्ड पर काम करते हैं। कीवर्ड क्या होता है? कोई भी एक टर्म होती है जो हम गूगल पे जाते हैं तो वहां पे सर्च करते हैं। जैसे मुझे चाहिए शूज फॉर मैन, सपोज शूज चाहिए, सिर्फ मेरे को कौन से शूज चाहिए मैंने इसको पर्टिकुलरली बताया नहीं। तो यहाँ पे काफी सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे अमेजोन का दिख रहा है आपको, मिंत्रा का दिख रहा है, एडिडास की खुद की वेबसाइट भी दिख रही है। तो अगर कोई भी पर्सन सर्च करता है गूगल पे जाके और वहां पे आपकी वेबसाइट विजिबल हो रही है, जैसे मेरी वेबसाइट एडिडास है, ठीक है, एडिडास के मैं शूज हम्म। सेल कर रही हूँ और मेरी खुद की वेबसाइट है। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे गूगल पे गया, उसने एक टर्म सर्च करा और एक कीवर्ड सर्च करा, उसके बाद मेरी वेबसाइट यहाँ पे विजिबल हो रही है, ठीक है। इट मीन्स राइट। कि गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। आपको खुद के अपने वेबसाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी सर्च करे तो फर्स्ट और सेकंड नंबर या फर्स्ट पेज पे आपकी वेबसाइट वहां पे विजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे मिंत्रा हो गया या फ्लिपकार्ट, मुझे फर्स्ट पेज पे दिख रहा है तो मैं यहीं से बाय कर लूंगी। नहीं तो मोस्ट ऑफ जो पर्सन होते हैं फर्स्ट पेज से सेकंड पेज तक मूव नहीं करते जब तक उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन। बराबर। तो हमें फर्स्ट पेज पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो जो एक्टिविटीज हैं, जो जो वर्क है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो करना पड़ेगा। करने के बाद कुछ भी अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ तो मेरी वेबसाइट वहाँ पे दिख रही है, ठीक है। शूज फॉर मैन यहाँ पे लिखा, फॉर्मल शूज अगर मैं लिखूँ फॉर्मल शूज फॉर मैन, तो यहाँ पे आ रही है। अमेजोन मिंत्रा यहाँ पे आ रहे हैं सारे, बिकॉज उनके पास में वो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ हम्म। पे श्री लेदर और एक कंपनी आई, ठीक है। तो हम्म। जितना ज़्यादा हम अपनी वेबसाइट पे अच्छा काम करेंगे उतनी ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स में हमारी वेबसाइट शो होगी, अगर कोई भी पर्सन हमें हमारे कीवर्ड से रिलेटेड गूगल पे जाके सर्च करेगा, ठीक है। यहाँ पे दो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। वेट अ सेकेंड, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कोई कोर्स मेरे को करना है, या कोई मुझे सर्विस चेक करनी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मुझे मेरा एसी रिपेयर करना है, तो वो खराब हो गया, तो मैं क्या करूँगी? एसी रिपेयर सर्विसेज, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम इन दिल्ली राइट नाउ, ठीक है, तो मैंने दिल्ली यहाँ पे सर्च करा। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको? काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है। नंबरिंग ये कुछ एक्सटेंशन है उसकी वजह से दिख रहा है, नहीं तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पे दिखती है। उसके बाद आपको क्या है, और एक चीज यहाँ पे दिखती है, इट्स नॉट शोइंग अप हेयर, लेट्स वेट अ सेकेंड। लेट्स सपोज आई एम सर्चिंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। सी, सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्पॉन्सर्ड दिख रहा है। स्पॉन्सर्ड मीन कि जो ये वेबसाइट है DIDM.net, इन्होंने क्या करा है, जो अपनी सर्विसेज वगैरह हम्म। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक पर्टिकुलर कैंपेन रन करा। कैंपेन में क्या होता है? गूगल एड्स हो गया, ठीक है। तो मैं जो ये ओके। ऐड चला रही हूँ मैं गूगल पे चला रही हूँ, कि गूगल पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे शो कर रही है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च के बजाय डेटा एनालिटिक्स सर्च करूँ और DIDM डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड नहीं करता है तो उसकी ऐड मुझे यहाँ पे शो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हो गया स्पॉन्सर्ड। ओके। स्पॉन्सर्ड मीन्स कि हमने कुछ अमाउंट पे करा है गूगल को, कि ताकि अगर कोई भी क्वेरी सर्च करे या कोई भी टर्म यूजर सर्च करे गूगल पे जाके, तो वहां पे मेरी वेबसाइट या वेबसाइट विजिबल हो, शोज एज द स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिख के आए, मीन्स कि उन्होंने एड रन करी है, उन्होंने गूगल को कुछ पैसे दिए हैं ताकि वो ओके। उनकी वेबसाइट यहाँ पे शो करे। उसके बाद में स्पॉन्सर्ड्स के बाद में मुझे यहाँ पे अलग से वो भी दिख रहा है जहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म। जैसे ये ओके। यूडेमी है, हब स्पॉट है, और अदर आपको वेबसाइट्स भी नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि दो तरह के रिजल्ट्स हम्म। हमें गूगल शो करता है। एक तो हो गया गूगल एड्स मेरा,
ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू कोई वेबसाइट उन्होंने एड्स वगैरह रन करी है अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए, एक मुझे वो शो करेगा, और दूसरा मुझे ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक मतलब कि इन यूडेमी ने कोई पैसे नहीं दिए गूगल को कि उसकी वेबसाइट यहाँ पे शो करे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग। ओके। सेकेंड थिंग इज दैट कि यूडेमी ने इतना अच्छा काम करा है अपनी वेबसाइट पे कि गूगल ने क्या करा, ये कीवर्ड के लिए उनकी वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे मुझे शो हो रही है। ठीक है, तो ऐसे वर्क अच्छा। मुझे करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे अगर मुझे चाहिए कि यूजर कुछ भी सर्च करे रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड दे कैन सी माय पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन द गूगल्स फर्स्ट पेज, राइट। ओके। हाँ। तो ये होता है, दो रिजल्ट हमें शो करते हैं, ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड। तो ऑर्गेनिक हमें कैसे शो करेगा कि जब हम अपनी वेबसाइट पे एसईओ करेंगे। एसईओ क्या है कि हमें जो हमारे यूजर्स हैं, यूजर्स का हमें पता होता है कि मेनली वो क्या सर्च करेंगे। ठीक है, वर्ड्स आगे पीछे करके बराबर। भी सर्च कर सकते हैं, कैसे भी वो सर्च करेंगे। ठीक है, तो वो मुझे पता चल हम्म। होता है यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, सॉरी। यस सर। सर। ओके, तो हमें अपने वेबसाइट पे क्या करना पड़ेगा, एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपका कोई बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस, जैसे आप सेल्स टीम में हो तो आपकी कोई वेबसाइट होगी। ठीक है, क्या क्या हम्म। सर्विसेज हैं उसकी। लोन की। सॉरी। लोन लोन की सर्विसेज है। अच्छा, लोन पर्सनल सर्विसेज। लोन। हाँ। हाँ, तो हाँ, लोन वहाँ पे भी सर्विसेज। आपकी कैटेगरीज हैं। आप पर्सनल लोन दे रहे हो या कार लोन दे रहे हो तो। बिजनेस लोन दे रहे हैं, हाँ। हाँ, बिजनेस लोन। तो ये आपकी क्या हो गई, कैटेगरीज हो गई, और ये आपकी सर्विसेज हो गई। तो इस सर्विस के रिलेटेड मैं क्या करूँगी, गूगल पे जाके या और टूल होते हैं कीवर्ड्स सर्च करने के लिए कि कैसे यूजर सर्च कर सकता है किसी भी टर्म में। ओके। हाँ। हम्म, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड्स मुझे फाइंड करनी है, ताकि अगर कोई भी यूजर गूगल पे जाके सर्च करे तो वहां पे मेरी वेबसाइट भी शो हो। शो होने के लिए बैकएंड में हमें काम करना पड़ेगा, ऐसे शो नहीं होगी। ठीक है। अच्छा। सॉरी। हम्म, तो की सबसे पहले कीवर्ड निकालना पड़ेगा, अगर वेबसाइट ऑलरेडी हमारे पास में है। कीवर्ड रिसर्च हमें करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में जो हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर वेबसाइट दिखने में अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। ठीक है, राइट, फर्स्ट बराबर। पेज पे जाएगा या थोड़ी बहुत कंटेंट को चेक करेगा, फिर उसके बाद बैकआउट कर लेगा। बट हमें वो नहीं चाहिए। बट हमें क्या चाहिए कि कोई भी यूजर आए हमारी वेबसाइट पे, मिनिमम 5 to 10 मिनट्स दे कैन स्टे ऑन माई वेबसाइट। ठीक है, टू अच्छा। चेक ऑल द हम्म। सर्विसेज, जितने भी सर्विस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, या पर्टिकुलरली मान लो मुझे पर्सनल लोन के लिए चाहिए कुछ। ठीक है, तो उसके लिए मैं डिटेल्स चेक करूंगी, अग्रीमेंट वगैरह होता है, पॉलिसीज होती हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, क्या मुझे अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, या ईएमआईज वगैरह हम मेनली चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वेबसाइट के ऊपर रुकने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना राइट। है, हमें अपनी वेबसाइट इतनी अच्छी करनी है कि कोई भी यूजर आए तो मेरी वेबसाइट पे रुके, एटलीस्ट दे कैन टेक एनी ऑफ माई सर्विसेज विच दे आर रियली इंटरेस्टेड इन, राइट। तो उसके लिए हमें राइट। अपनी वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली, सर्च इंजन क्या है कि जैसे गूगल है, बाकी और अदर सर्च इंजन भी है, तो सर्च इंजन पे मेरी वेबसाइट विजिबल हो, कोई भी एरर्स ना दिखे। ठीक है, मेरे सारे सर्विस पेजेस में प्रॉपरली वर्क करने चाहिए, अच्छे से वर्क करनी चाहिए, और कॉन्टैक्ट अस मेरा वर्क कर रहा है, कॉन्टैक्ट अस में मैंने कोई डिटेल्स ऐड करी है या फ़ोन नंबर डाला है तो वो प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है। राइट। तो एसईओ का हमें इस पे करना पड़ेगा, मेनली हमें जो अपनी वेबसाइट का कंटेंट है और वेबसाइट सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड्स है उस पर मेनली काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना है आगे आपको आने वाली क्लासेस में डिटेल्स वगैरह सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देन कम ओके। टू द सर्च इंजन मार्केटिंग। तो जैसे अभी मैंने रिजल्ट आपको शो कर रहा था कि एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें किसी वेबसाइट ने कोई पेमेंट नहीं करी है गूगल को अपनी एड्स वगैरह शो करने के लिए, वैसे ही ऊपर में दिखा रहा था स्पॉन्सर। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने गूगल एड्स का एग्जांपल आपको दिया था। ठीक है, तो मेनली हमारा हाँ। सर्च इंजन मार्केटिंग होता है कि पेड एडवर्टीजमेंट देना, ताकि जो हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी है, या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस वही होता है जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो क्वेरीज और जो
रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। ठीक है। तो मेनली हमारे सर्च ओके। इंजन मार्केटिंग में होता है कि कोई भी हम एड्स वगैरह रन करें। ठीक है। उस एड को रन करने के लिए हमने कुछ अमाउंट गूगल को पे करा। ठीक है। ओके। पे करने के बाद गूगल ने मेरी ऐड यहाँ पे सर्च रिजल्ट में शो कर दिया। ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं सर्च कर रही थी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये रिजल्ट्स आए मेरे पास में। तो मैंने क्या करा, मैंने इस ऐड पे गलती से क्लिक कर दिया। ठीक है। तो ओके। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, इनकी वेबसाइट ओपन हुई। इट इज टेकिंग अ टाइम टू लोड। लेट्स सपोज मैंने डीजे परफॉर्म करके इस पे एड्स पे मैंने क्लिक कर दिया, तो इनका क्या हुआ, यहाँ पे दिखा रहा है एशियाज फर्स्ट एंड ओनली अवार्ड विनिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इनका एक सर्विस पेज है, या इन्होंने अपना खुद का लैंडिंग पेज बनाया है, जो इन्होंने गूगल एड्स के लिए यूज करा है। ठीक है। ओके। तो मैंने क्या करा, गूगल जो एड यहाँ पे शो कर रही थी, मैंने इस पे क्लिक करा। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, मैं उस वेबसाइट पे पहुंच गई, बट जो डीजी परफॉर्म है उनके अकाउंट से मान लो इन्होंने लगाया था पर क्लिक पे। पर क्लिक मतलब कि अगर मैं जितने बारी भी इस पे ऐड पे क्लिक करूंगी उतने बारी उनके पैसे कटेंगे। तो पर क्लिक के हिसाब से हम ऐड में बजट वगैरह सेट करते हैं कि पर क्लिक का मैं कितना पैसे दूंगी। मान लो पर क्लिक के मैंने 50 रुपए दिए, तो कोई भी इंसान मेरे वेबसाइट इस ऐड को देखा, उन्होंने 4 बारी क्लिक कर दिए, एक 3 बारी, ये थर्ड टाइम हुआ। तो थर्ड टाइम के हिसाब से कितने पैसे चले गए मेरे, 150 रुपये चले गए। तो ऐसे पे पर क्लिक के हिसाब से हम क्या करते हैं, अमाउंट पे करते हैं मतलब गूगल। एक कंपनी के पैसे कंपनी को चार्ज पड़ता है ना? हाँ, कंपनी के पैसे, कंपनी के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे अगर मैं पर्टिकुलर एड में कहीं पे क्लिक कर रही हूँ। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में यही है कि हम एड्स वगैरह रन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम हर एक क्लिक का हम पैसे जो गूगल को हम दे रहे हैं। ठीक है। सो जो एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर कौन होगा जिसकी कंपनी है, ठीक है, जिसने ऐड चलाया, तो उसके अकाउंट से हर बारी पैसे कट कट होंगे, डिडक्ट होंगे, जब भी कोई पर्सन उसके ऐड पे क्लिक करेगा गूगल पे जाके। ठीक है। ओके। ओके। सो थर्ड है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग में हम क्या है, मेनली आपने देखे होंगे कि कोई भी सर्विसेज या जैसे इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, रील देखते हैं। तो कभी कभार होता है ना कि अगर कोई पोस्ट हमने लाइक करी होगी या कोई कोर्सेज का हमने चेक करा होगा, तो उनके भी वहाँ पे कुछ एड्स वगैरह आते हैं। ठीक है, कोई एड्स हम्म। आती है या पोस्ट आता है, नॉर्मल पोस्ट आता है या वीडियोस आती हैं। ठीक है। तो वो क्या है, बराबर। वो एक कंटेंट मार्केटिंग का तरीका है कि आप अपने कंटेंट को कैसे यूजर्स तक पहुंचा रहे हो। आप इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हो, कुछ कुछ होता है कि ब्लॉग्स के जरिए भी हम जो हमारे यूजर है उन तक पहुंचते हैं हम। ठीक है। आर्टिकल्स हो गए, नॉर्मल पोस्टर्स हो गए। ठीक है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे अभी, इंस्टाग्राम पे मेनली अभी चल रहा होगा दिवाली सेल वगैरह करके। ठीक हम्म। है। तो वो सारे हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए वो सारे आइडियाज हम क्रिएट कर सकते हैं और अपने, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं ना? हाँ, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि दिवाली सेल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे सेल लगी है, इस पे सेल लगा है, उस पे सेल लगा है, तो ऐसा करके वीडियोस भी आती है। तो वीडियो के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट की मार्केटिंग कर सकते हैं। कंटेंट क्या हो गया कि आपकी वेबसाइट की सर्विस क्या है मेनली, ठीक, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ओके। उसकी हम मार्केटिंग कर हम्म। रहे हैं। तो मेनली हम अपने सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उसमें कंटेंट मार्केटिंग मेनली कि कोई भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके थ्रू अपने यूजर्स तक पहुंचे। ठीक है। ओके। देन आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आपने फर्स्ट थिंग कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है। तो सोशल मीडिया में यही हम्म। हो गया कि इंस्टाग्राम में एक तो दो तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। ठीक है। एक होता है पेड और दूसरा होता है नॉन पेड। नॉन पेड में क्या होता ओके। है, जनरली हमने क्या करा, सर्विसेज से रिलेटेड या प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड हमने एक नॉर्मल पोस्ट बनाई और इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया चैनल्स पर मैंने शेयर कर दिया। ठीक है। तो और ओके। वैसे ही एक तो नॉर्मल पोस्ट होगी, वैसे ही हम वीडियोस भी शेयर करते हैं रील्स के थ्रू, राइट। लेट्स सपोज अच्छा। अगर मैं प्राइवेट पे जाऊँ, ठीक, ठीक, ये था, ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे क्या करा, दिवाली सेल का स्पेशल ऑफर यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऑफर में मैंने यहाँ पे 50% ऑफ दे दिया। तो मैं जो मेरे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स ऐसे हो गए कि जिन्होंने मेरे वेब इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी कर रखा है, जिन्होंने नहीं भी फॉलो कर रखा होगा तो उन तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके मैं क्या कर ओके। सकती हूँ, अपनी ऑर्गेनिक जो नॉन पेड सोशल मीडिया होता है वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरे कोवर्कर्स होंगे या एम्प्लॉयज होंगे, उनसे मैं वीडियोस बना के या किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके मैं जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकती हूँ, ठीक है, थ्रू सोशल ओके। मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कितने दिख रहे हैं मुझे, 12 लाइक्स। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे लाइक्स होंगे या जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे होंगे वो मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ और ऐसे अपनी मार्केटिंग कर सकती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक तो ये हो गया, ये हो गया नॉन पेड, अच्छा। ठीक है। नॉर्मली सोशल मीडिया पे जाके आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। सेकेंड आता है हमारा सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कभी कभार आप रील्स हम्म। वगैरह चेक करते हैं तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आती है, एक वो हो गया, ठीक है। बाकी अदर फेसबुक पे भी आपके काफ़ी सारे एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो सोशल ओके। मीडिया मार्केटिंग में हम एड्स भी रन कर सकते हैं। पेड और नॉन पेड का दो वर्जन होता है यहाँ पे, ठीक है। पेड एड्स में हमने मान लो कुछ अमाउंट हमने लगाया, मान लो डेली के मैंने 200 रुपये लगाए या 300 रुपये लगाए एक अपने एड को या मेरी सर्विसेज को, प्रोडक्ट रन और करने। सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एक ऐड मैंने चला दिया। तो वो क्या करेगा, वो मेरे सारे सोशल मीडिया, मेनली जो फेसबुक और इंस्टाग्राम होता है उसके बेसिस पे हम लोग एड्स वगैरह रन करते हैं। तो मुझे चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मुझे सेल करना है या कोर्स की डिटेल्स मुझे यूजर तक पहुंचानी है या कुछ भी है, ठीक है। कि एक ओके। मान लो मेरा मंथली टारगेट ये है, तो सेल्स में भी होता है कि मंथली टारगेट आपका ये है कि आपको 10-15 या इतने आपको जो भी, ठीक है। तो वो आपको टारगेट पूरा राइट। करना है। तो वो टारगेट पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी यूज़ करते हैं, ताकि जितने ज़्यादा मेरे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बिजनेस की ब्रांड अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, और जो मेरी ऑडियंस है, ऑडियंस मैं वहाँ पे चूज़ कर सकती हूँ जब मैं एड्स वगैरह रन करूँगी। या तो सोशल मीडिया हो गया या तो मेरा गूगल एड्स हो गया। तो वहां पे मेनली क्या होता है, ऑडियंस का खेल होता है कि जितनी ज्यादा ऑडियंस मेरे वेबसाइट पे आएगी, जितने ज्यादा लोग मेरे इंस्टाग्राम रील देखेंगे या जो भी मेरा मेन गोल होगा, जो गोल सेट होगा उसके बराबर। अकॉर्डिंग, तो वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ यहाँ पे मनी स्पेंड कर सकती हूँ। डेली बेसिस पे क्या मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो मैं चेक कर सकती हूँ, ठीक है। टूल्स होते हैं या एनालिटिक्स टूल्स, वहां से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन अदर ओके। प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक। मेनली हम क्या करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, मेरी ब्रांड की अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ब्रांड को पहचाने, ठीक है। प्रायुग है या आपका कोई खुद का बिजनेस है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हम स्टार्टिंग में गूगल एड्स हो गया, सॉरी, सोशल मीडिया एड्स हो गया, वो हम रन करते हैं। बाकी बाद में भी राइट। कॉन्टिन्यूसली कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर गोल कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। ओके। देन होता है हमारा ईमेल मार्केटिंग, कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने जो यूजर्स हैं और कस्टमर्स हैं उन तक कैसे पहुंच सकते हो। तो हम क्या करते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके ईमेल पे भी मैसेजेस आते हैं। मान लो किसी न्यूज़ वेबसाइट पे आप गए या फ्लिपकार्ट पे, जैसे हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो शॉपिंग करते टाइम हम्म। या उससे पहले जब हम रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटेल्स डालते हैं। आज दिन हम या तो फ़ोन नंबर डालते हैं या हम ईमेल एड्रेस डालते हैं। तो अगर हम फ़ोन नंबर डालते हैं तो हमारे पास में मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा, हम्म। ठीक है। हम्म। वैसे आपको ईमेल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा तो अभी तो बराबर। चल रहा है कि दिवाली सेल चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया या अदर वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। जैसे प्रायु का अभी चल रहा है दिवाली सेल, तो ओके। हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी हमारे यूजर्स हैं, हम्म। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम टारगेट कर सकते हैं कि इस कोर्स पे इतना परसेंट ऑफ है। अगर आपका कोई जानकार है या कोई रिलेटिव्स हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के टेम्पलेट्स क्रिएट करके जितने भी यूजर्स के हमारे पास में ईमेल है या फोन नंबर है, फोन नंबर होगा तो वो
दूसरा आ जाएगा, मोबाइल मार्केटिंग में आ जाएगा वो, मैसेजेस वगैरह सेंड कर रहा हम्म, है। बट यहाँ पे मेनली ईमेल है। हम्म, तो ईमेल के टेम्पलेट्स हम क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स तक सेंड कर सकते हैं। आपको कैसे मिलेगा, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कभी कभार आपने अपने मेल खोले होंगे ना, मेल खोला होगा ना, वहाँ पे हम्म, प्रमोशंस का भी ऑप्शन आता है। तो आप क्या करते हो, मोस्टली हम क्या करते हैं, जो भी यूजर है प्रमोशन वाले एक हम्म, साथ डिलीट कर देते हैं मेल, उसको चेक भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रमोशन का। ठीक है, ये अडोब है। ठीक है, इसमें मैंने रजिस्टर करा होगा कभी। तो इन्होंने क्या करा, मुझे यहाँ पे एड्स वगैरह शो करे, एड्स एज इन कि अगर मैं इसको ओपन करूंगी, सी। सो अडोब मैक्स ने क्या करा, फ्री ऑनलाइन इवेंट, कोई इवेंट है उन उससे रिलेटेड इन्होंने एक टेम्पलेट क्रिएट करा और मेरे पास में सेंड कर दिया। जितने भी इनके यूजर होंगे उनके पास इन्होंने सेंड करा हो। तो ऐसे टेम्पलेट्स हम भी अपने ओके, एंड से क्रिएट करके अपने यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, या कोई ओके, इवेंट है या कोई ऑनलाइन मास्टर क्लास है। ठीक है, फ्री मास्टर क्लास है। तो वैसा हम हम्म, अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, अपने यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, उसके लिए भी हमें यस सर। कुछ फ्री ईमेल मार्केटिंग के भी कुछ ऐप्स वगैरह, ऐप्स नहीं, वेबसाइट्स होती है, वहां से भी आप कर सकते हो। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका प्रीमियम वर्जन या प्लस वर्जन आपको वहां से लेना पड़ता है। तो इसके थ्रू हम ओके, क्या करते हैं, अपने कस्टमर रिटेंशन और जो हमारे लीड्स हैं, लीड एज इनकी कस्टमर हो गए, उनको नर्चर कर सकते हैं ताकि दे कैन कनेक्ट विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। राइट, देन हमारा आता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, हम कुछ एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स होती है, ठीक है, उनके साथ हम टाई अप करके जो हमारे सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आई हैव अ बिजनेस ऑफ लाइक सेलिंग ओप्पो और वीवो फोन्स, राइट। मेरे पास में खुद का शॉप है, राइट, मुझे ये फोन वगैरह की जो स्टॉक है मेरे पास में वो मुझे सेल करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के जो बिजनेसेस होते हैं या कुछ वेबसाइट्स होती हैं, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ। कोलैबोरेट ऐसे इन की उनको कांटेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, कांटेक्ट की मुझे 10 फोन सेल करने हैं, तो आप क्या करो, अपने वेबसाइट पे इस फोन के एड्स वगैरह चलाओ या अपनी वेबसाइट पे विजिबल करो, शोकेस करो, हाँ राइट, ताकि अगर उसमें हम्म, से कोई भी सेल होगी, एक फोन भी बिका, तो उसके ऊपर लेट्स सपोज 20,000 का फोन है, तो उसके ऊपर में आपको कुछ परसेंट का कमीशन मिलेगा। ठीक है, समझ। तो ऐसे आपको वेबसाइट्स काफी सारे मिल जाएंगे, बट थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स हम्म, को सर्विसेज को सेल करने के लिए मेनली जो फोन ब्रांड्स होते हैं या बाकी और फैशन प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, तो मेनली उस बिजनेस के हम्म, लिए ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, बाकी यस, अदर बिजनेसेस के लिए वी कैन कंसिडर, बट उतना वर्क करेगा नहीं करेगा, आफ्टर डूइंग दैट हमें पता चलेगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट वी शुड हम्म, ट्राई everything in digital marketing, right? Then comes to the influencer marketing. So as I showed you the video of like a video on Instagram की कोई जो मेरे कलीग हैं या किसी को मैंने हायर करा कि मेरे प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोट करने के लिए, उसको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ आप। यू कैन यूज योर फेस ओके, और जितने भी वॉइस भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या तो एआई जनरेटेड हाँ, भी वीडियोस होती है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। सॉरी, वेट अ सेकेंड। ओके, सो इन्फ्लुएंसर को हम हायर कर सकते हैं ताकि वो मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करे। सो कभी कभार आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, कभी हाँ, कभार वो कुछ ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करते हुए दिखते हैं हमें, या रील्स पे हो गए, या बराबर, कभी कभार हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे उनकी एडवर्टीजमेंट भी आती है। तो उन्होंने क्या करा है, उनको हायर करा है, सपोज एक वीडियो बनाने के लिए उन्होंने फॉर सपोज उन दे स्पेंड 2 लाख ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो टू गिवन टू द इन्फ्लुएंसर, कि इन्फ्लुएंसर को हमने पैसे दिए कुछ ताकि वो मेरे बिजनेस के लिए कुछ वीडियो बनाए, कोई प्रोडक्ट है उसके लिए कोई वीडियो बनाए, और वो अपने या हम उसको प्रमोट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, और या हम उनको टैग कर सकते हम्म, हैं। तो टैग करेंगे तो जो उनके यूजर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे,
तो मोस्ट ऑफ पीपल को वो वीडियोस पहुंच जाती है। ठीक है। तो ऐसे करके राइट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी हम फोकस कर सकते हैं। देन कम्स टू द हम्म। ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, विच मीन्स कि जो हमारी ऑनलाइन रिलेशंस है, ठीक है, हम उसको हम्म। मैनेज कैसे कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन मीन्स की रेपुटेशन, कि एक वेबसाइट की या ब्रांड की रेपुटेशन हम कैसे चेक करते हैं। अगर गूगल पे वो शो हो रही है, ठीक है, एक वो चीज़ हो गई। देन उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है, फेसबुक पे ओके। फॉलोअर्स कितने हैं या लिंक्डइन पे फॉलोअर्स कितने हैं। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, प्राइस में फॉलोअर्स सही है, ठीक है। अगर हमें गूगल पे भी चेक करना ओके। है तो गूगल पे हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ प्राइस का देखना है कि गूगल पे इसके रिव्यूज कैसे हैं। तो मैं जनरली ब्रांड नेम यहाँ पे सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद में यहाँ पे गूगल रिव्यूज का भी ऑप्शन आता है, वेट। कभी कभार आपने चेक करा होगा ना कि गूगल पे हम जाके हम्म। सर्च करते हैं तो इस कंपनी का मुझे रिव्यू चेक करना है, इसके गूगल रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग्स कितनी है। मेनली हम क्या करते हैं, कैफेज के लिए चेक करते हैं या रेस्टोरेंट के लिए चेक करते हैं। ठीक बराबर। है। हम्म। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे प्राइस सर्च करा, ठीक है। तो प्राइस की ऑनलाइन विजिबिलिटी कितनी है, गूगल पे उसकी रेटिंग्स कितनी है, वो मुझे यहाँ पे शो करता है, बट आई एम नॉट एबल टू सी इट राइट हियर। वेट अ सेकंड, लेट्स सपोज आई वेंट टू द मैप्स। नॉर्मली यहाँ पे शो करता है बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। गूगल रिव्यूज का ऑप्शन देखा होगा ना आपने, यहाँ पे शो करता है, हम्म। बट यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे रिव्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं, बिजनेस की डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस की लोकेशन हम चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड करा होगा तो फ़ोन नंबर भी हम मेनली चेक कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गूगल पे एक पर्टिकुलर ब्रांड की अवेयरनेस कितनी से अच्छी है, कितने सही से उन्होंने अपना पेज मेंटेन करा हुआ है, ठीक है। तो वो मेनली होता है गूगल ओके। माई बिजनेस। ठीक है, गूगल माई बिजनेस आप मेंटेन कर सकते हो अपना। वेट, ओके, resume your campaigns to show your ads। ओके, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। अगर किसी यूज़र को चेक करना है कि रिव्यूज अच्छे हैं कि नहीं है, किसी यूज़र को चेक करना है कि कॉल करना है, ठीक है, या सर्विसेज वो चेक करना है उनको, तो वो वहाँ से चेक कर सकते हैं mainly, ठीक है। ओके। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में। यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर हम्म। सकते हो, ठीक है। राइट। देन कम्स टू द एनालिटिक्स एंड द डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने कर ली, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे भी हमने वर्क कर लिया, एसईओ पे भी हमने वर्क कर लिया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया पे भी हमने वर्क कर लिया। तो लास्ट हमारा आता है कि हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करेंगे। जैसे हमने कैंपेन्स रन करे तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करूंगी मैं, उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। एक तो वेबसाइट पे ही टूल होते ओके। हैं, जैसे फेसबुक पे मैंने एड्स वगैरह रन करा, तो फेसबुक के जो हम्म। एड्स मैनेजर है वहां पे जाके मैं अपने हर एक एड्स की परफॉर्मेंस चेक कर सकती हूँ कि कोई पर्टिकुलर मैंने ऐड रन करा तो वो कितने यूजर्स तक पहुंचा, कितने लोगों ने उसको देखा, ठीक है। तो वो क्या? सारे परफॉर्मेंस में चेक कर सकती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स हो गए, मेरे यूजर का बिहेवियर, लाइक व्हाट इज द यूजर बिहेवियर, आई कैन ऑल्सो चेक इट। फिर थ्रू दीज ऑफ द थिंग्स एक मेरा क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डिसीजन मेरे पास में आएगा कि अगर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करी है, मैंने सोशल मीडिया पे एड्स रन करे हैं, अगर वो प्रॉपरली या सबसे हाईएस्ट उस पर चल रहा है, कि ज़्यादा अच्छे से वर्क उस पर हुआ है, या मैंने एसईओ करा तो एसईओ करने के थ्रू मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आया है, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ करी मैंने, उसके थ्रू मेरे पास में ज़्यादा ट्रैफिक हम्म। आया है या ज़्यादा यूजर्स मेरे वेबसाइट तक पहुँचे हैं। तो वो सारे एनालिटिक्स मैं चेक कर सकती हूँ थ्रू फ्यू ऑफ द टूल्स।
गूगल के कुछ टूल्स हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया। मेनली गूगल एनालिटिक्स इसलिए यूज होता है कि जो मेरे वेबसाइट है उसके यूजर का बिहेवियर, और मेरे यूजर कौन से पेज से कौन से पेज तक गया है, एक पर्टिकुलर मेरे पास में ट्रैफिक कहाँ से आया है, सोशल मीडिया से आया है, या मेरे पास रेफरल ट्रैफिक आया है, या किसी और वेबसाइट से मेरे पास में ट्रैफिक आया है। तो ये सारे ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह एनालिसिस वगैरह हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। वैसे ही हर एक कैंपेन्स के आपको चेक करने हैं, तो जैसे इंस्टाग्राम पे अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरी वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू इनसाइट्स का, बट यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। आई थिंक गूगल ने कुछ चेंजेस करे हैं, ऊपर ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसमें मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू इनसाइट्स चेक करने का। ओके, वेट, गॉट इट। ठीक है, ये प्राइव का इंस्टाग्राम खोला मैंने। ये वीडियो मैंने यहाँ से चेक करी थी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइक्स हैं। तो मुझे इस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो का चेक करना है कि कितने लोग यूजर्स तक पहुंचा है, ठीक है, कितने लोगों ने लाइक करा है। लाइक का तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट मुझे इनसाइट्स चेक करनी है, अदर पैरामीटर्स भी मुझे चेक करनी है। ठीक है। यहाँ पे दिखा अच्छा। रहा है मुझे नॉन फॉलोअर्स कितने हैं, 89% है। नॉन फॉलोअर्स मेरे वही हो गए जिन्होंने हम्म। मेरे को फॉलो नहीं करा है। फॉलोअर्स जो मेरे खुद के वेबसाइट पे फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। 11% जो हैं, ओके। जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मेरी पर्टिकुलर वीडियो देखी है। ठीक है। इंटरेक्शन कितना को रहा है, फॉलोअर्स का ज़्यादा रहा है, नॉन फॉलोअर्स का थोड़ा कम है। ठीक है। लाइक्स हो गए, कितने लोगों ने यहाँ पे शेयर करा है मेरे कंटेंट को। कभी कभार होता है ना हम्म। कि इंस्टाग्राम पे हम जाते हैं तो कोई वीडियो मुझे अच्छी लगी, तो व्हाट आई डू इज आई शेयर इट टू माय फ्रेंड्स। हम्म। यहाँ पे कितने ओके। शेयर्स हुए हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हर एक वीडियो का आई कैन चेक द मेट्रिक्स और द व्यू इनसाइट्स, कि कौन सी वीडियो मेरी ज़्यादा परफॉर्म करी है, कौन सी वीडियो में मेरे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आए हैं। वो डिटेल्स मैं पर्टिकुलरली यहाँ से चेक कर सकती हूँ हर एक वीडियो का। ये तो हो गया वीडियो वाइज। कोई आपने एड्स वगैरह रन करिए, तो वो हम जनरली फेसबुक का जो एड मैनेजर होता है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी दूसरी उसका है, लेट मी स्विच टू द ट्राई। चेक, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कोई भी आपने पेज ओपन करा होगा, ठीक है, जितने भी आपके पेजेस हैं वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इनसाइट्स का ऑप्शन है। सो यहाँ पे ब्रेक डाउन आपको दिखा रहा है लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज आपके फेसबुक चैनल पर इंक्रीज हुए हैं, कितने व्यूज हैं। ठीक है। व्यूज बाय कंटेंट टाइप, कि कंटेंट, फॉलोअर्स कितने हैं, नॉन फॉलोअर्स कितने हैं। नॉन फॉलोअर्स का यहाँ पे क्या है, 71% है। ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ रील पे हो सकती, देख सकते हैं हम? सॉरी, ये कहाँ पे देख सकते हैं? ये फेसबुक फेसबुक का में है। एक सेकेंड। फेसबुक में मेनली हमारा क्या होता है। एक सेकेंड। फेसबुक में क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है हम उसका पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अच्छा। पेज, ये पेज का है, मेरे पर्सनल उसका नहीं है, अकाउंट का नहीं है। ये जो मेरे बिजनेस अकाउंट्स हैं, बिजनेस के पेजेस हैं, उसका इंसाइट है। ठीक है। तो ओके। कोई भी पेज का मुझे इंसाइट देखना है, कोई भी बिजनेस का मुझे इंसाइट देखना है, तो मैं पेज ओपन करूंगी पहले, तो यहाँ से स्विच करने का ऑप्शन आता है। ठीक है। वो सोशल हम्म। मीडिया मार्केटिंग भी बाद में करेंगे। ठीक है। ओके। सॉरी।
हाँ जी। तो कोई भी मैंने पेज ओपन करा है तो उसको मुझे इनसाइट्स चेक करने हैं, तो मेनली आप इस पे चले जाओ, होम पेज पे चले जाओगे ना, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ओपन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे आ रहा है इनसाइट्स का ऑप्शन आ रहा है। डायरेक्टली आप इसी पे जा सकते हो, तो इनसाइट्स को ओके। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक करा है। ठीक है, रील कितने लोगों ने देखी है, कितने परसेंट लोगों ने देखी है। ठीक है, नॉन फॉलोअर्स ने देखी है या फॉलोअर्स ने देखी है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपके टॉप कंटेंट क्या होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज है, वो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे दिखेगा। ठीक है, सारे आपको देखने हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ऐसा करके आपको सी व्यूज हो गए और रीच मुझे एक साथ में मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। कस्टम डेट यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ, मेनली आपको दिखाता है 24 आवर्स का या कुछ डेट्स का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो लास्ट 7 डेज में रीच और व्यूज और इंटरेक्शन, और अगर किसी ने आपको फॉलो करा है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि फॉलोअर्स कितने इंक्रीज हुए। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको जनरल जब आप करोगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, तब आपको डिटेल्स वगैरह पता चल यहाँ से चल जाएंगे। ओके। ओके। तो ये सारा था कि डिजिटल मार्केटिंग के की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आपकी आज की क्लास इतनी ही थी। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको हमारे कोऑर्डिनेटर आपसे बात कर रहे हैं कब है। ठीक है, ओके। बाकी ओके। अगर कोई भी मुझे एक डाउट। बात पूछनी थी मैम। यस। हाँ, लैपटॉप की मतलब